एहतशाम की बीवी जोया सितारा की साइड लेने की कोशिश करती है तो ये निम्मी और सितारा की फूफो उसके भी खिलाफ हो जाती हैं और एहतशाम के भी कान उसके खिलाफ इतने भर देती हैं कि वो तो उसे कह देता है कि अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें हैदराबाद वापस छोड़ के आने वाला हूँ। और घर वापस छोड़ के ना आए, इसी वजह से उसकी गलती भी नहीं होती, गलती भी निम्मी की होती है। लेकिन वो बेचारी निम्मी से आके माफ़ी मांगती है। फूफो और निम्मी तो बहुत ही खुश होती हैं कि शुक्र हमारा भाई अभी भी हमारे हाथ में ही है और किस तरह बीवी को लाइन पे लेके आया और गलती ना होने के बावजूद भी हमसे माफ़ी भी मंगवाई। लेकिन जोई को फिर भी सितारा पे बहुत ही रहम आता है। वो एहतशाम के मोबाइल से सालार का नंबर ले लेती है और बिलाखिर उसी को ही कॉल करके कह देती है कि सितारा बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसी हुई है। इन लोगों ने ज़बरदस्ती सलमान और सितारा का रिश्ता तय कर दिया है और पता नहीं सलमान का कौन सा झूठा बिजनेस बताया है उसकी माँ ने कि सितारा की ताया ने भी फ़ौरन ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। हालांकि ये सलमान तो अभी तक निकम्मा और निखट्टू है और वो बिल्कुल भी सितारा को पसंद नहीं करता। वो सिर्फ उसकी दुकानों और जायदाद की लालच में उससे शादी कर रहा है और शादी करने के बाद इन लोगों का प्लान भी यही है कि सिर्फ उसको तंग करेंगे और उससे सारे घर के काम करवाएंगे और उसको सीधा कर लेंगे। जोया सालार से मदद मांगती है कि आप ही चाहें तो सितारा की मदद कर सकते हैं, आप किसी को भेजिएगा प्लीज। सालार कहता है कि किसी को भेजूंगा नहीं, बल्कि मैं खुद ही आ रहा हूँ। जोया कहती है कि लेकिन आप तो कनाडा में है ना। तो सालार कह देता है कि मैं अगली ही फ्लाइट से वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ और वो फ़ौरन से ही पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवा लेता है। जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचता है वो सितारा की यूनिवर्सिटी में आ जाता है और यहाँ क्या देखता है कि सितारा सलमान के साथ खड़ी उससे लड़ रही है। सालार तो आते साथ उसे कह देता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पे हमेशा मौजूद हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ भी फंसने नहीं दूंगा। अब ये सितारा पता नहीं किस मोटी खोपड़ी की है कि ये सालार को बिला वजह ही अपना दुश्मन समझ के बैठी हुई है और ये भी नहीं सोचती कि हमेशा वो तो इसकी मदद के लिए ही आन पहुंचता है एक फरिश्ता बन के। अब फिर से वो सालार को चिढ़ाने के लिए कह देती है कि सलमान मेरा मंगेतर है और बहुत ही जल्द मेरी इससे शादी होने वाली है। और सालार से ये भी कह देती है कि मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ जहाँ पे पहले गए थे। सालार उसको कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं और ये सलमान तो तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं। अब ये बातें हालांकि सितारा भी बहुत अच्छे से जानती है कि सालार जो भी कुछ कह रहा है सलमान के बारे में वो 100% दुरुस्त है। लेकिन फिर भी वो सालार का हाथ झटक के सलमान का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है और जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर आती है तो सलमान का हाथ भी छोड़ देती है। सलमान तो बहुत ही खुश होता है अपनी इस जीत पे कि कैसे सालार के सामने सितारा ने उससे अपनायत जताई और सालार का मुंह खुला का खुला रह गया। यही तो सलमान चाहता था कि सालार से इस तरह का बदला ले कि सारी ज़िंदगी जो वो एहसान कर करके इस पे जताता रहता था वो सारे एहसानों का बदला एक ही दफ़ा में उतार दे। लेकिन सितारा बाहर आते साथ उसे कहती है कि ये सब तो मैंने सालार का मुंह बंद करने के लिए किया, तुमसे मैं शादी कर लूँगी ये तुम्हारी भूल है, मुझे तुम भी एक आंख नहीं भाते। हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तुमने मेरी मदद की, मैं उसके लिए तुम्हारी शुक्रगुजार रहूँगी, लेकिन अब इतनी भी शुक्रगुजार नहीं कि तुमसे शादी ही कर लूँ और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लूँ। सालार ये सब बातें भी सुन लेता है तो उसे पता चल जाता है कि सितारा की मर्जी इस शादी में शामिल नहीं। इधर जोया जो अपने भाई के साथ सितारा की शादी करवाने में इंटरेस्टेड थी, जब सितारा की ताई तोहफे तहाइफ लेके सलमान और सब घर वालों के लिए इनके घर आती हैं तो सितारा तो उन सब में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। तब ये जोया ही उसकी मदद करती है और उसे कहती है कि आओ मैं तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप कर देती हूँ और हम अपनी बातें करते हैं, मैं जानती हूँ तुम यहाँ बड़ों की बातों में इंटरेस्टेड नहीं होगी। और सितारा को अपने कमरे में ले जाती है, फिर उसे शादी के एल्बम में अपने भाई की तस्वीरें भी दिखाती है क्योंकि वो सितारा जैसी मासूम लड़की को अपनी भाभी बना लेना चाहती है कि शायद इस तरह उसकी फैमिली के जो भी जुल्म है उस पर वो सब ख़त्म हो जाएं। लेकिन पीछे से निम्मी आ जाती है और उनके सर पे ही खड़ी रहती है और बाद में वो भाभी की मुखबरी भी कर देती है अपनी माँ के सामने कि ये कैसे अपने भाई की तस्वीरें सितारा को दिखा रही थी और उसके कान भर रही थी कि सलमान बहुत ही निकम्मा लड़का है, उससे बिल्कुल शादी मत करना। जोया कहती है कि मैंने ऐसे कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन निम्मी की माँ अगर निम्मी के अलावा किसी की साइड ले ले
ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो साफ ही एहतशाम के कान भरने शुरू कर देती हैं कि देखो तुम्हारी बीवी कल की आई और ये हमारी मुखालफत कर रही है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इसकी इज्जत एहतराम करने में, इस घर में इसको पूरी जगह दी है और देखो ये हमारी ही मुखालफों के साथ मिल गई है। एहतशाम भी गुस्से में जोया को ही डांट देता है और उसे कहता है कि अब खामोश रहो, लेकिन जोया अपनी बात कंप्लीट करने की कोशिश करती है और निम्मी से कहती है कि तुम किस किस के सर पे झूठ थोपोगी और उनको इल्ज़ाम दोगी। थोड़ा सा तो डर रखो, अल्लाह का ही थोड़ा सा खौफ अपने दिल में पैदा रखो। लेकिन एहतशाम उसको फिर से चुप करवाता है और बड़े ही सख्त अंदाज में कहता है कि अब अगर तुम चुप ना हुई और यहाँ से चली ना गई तो। इतना कह के वो बात अधूरी छोड़ देता है, लेकिन जोया पूछती है कि तो क्या होगा। एहतशाम आगे से कहता है कि तो मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। ये बात सुननी होती है कि जोया को भी गुस्सा आ जाता है और वो एहतशाम से कह देती है कि आप सब लोग ही एक यतीम लड़की के साथ इतना जुल्म कर रहे हो, अपनी बहन से पूछते तक नहीं कि उसका क्या कसूर है। एहतशाम तो गुस्से में जोया को धक्का मार देता है और उसे कहता है कि जाओ अपना सामान पैक करो, अभी के अभी हम हैदराबाद जा रहे हैं। अब बेचारी जोया को तो अपने घर बचाने की भी फिक्र लग जाती है और उसे समझ नहीं आता कि सच का साथ दे और उस सितारा की मदद करे जिसका कोई भी साथी नहीं या अपना घर बचाए। तो फिलहाल तो वो सितारा की मदद अल्लाह पे ही छोड़ देती है और सिर्फ सालार को बुला लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि सिर्फ एक सालार ही है जो सितारा का हमदर्द है और वाकई ही दिल से उसके बारे में अच्छा ही चाहता है। इधर सालार के बहनोई और बहन को तो पहले से ही शक था कि सालार को इस लड़की से शदीद मोहब्बत है और वो बिलाखिर अपना ये प्रोजेक्ट छोड़ के वापस आ जाएगा किसी भी टाइम। फिर एक दिन पहले उसकी माँ भी उसको कॉल्स कर रही थी और वो किसी की भी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा था, तो सबको ही फिक्र लगी हुई थी कि आखिर ये किसी मसले में तो है। यूँ अचानक सालार जब पाकिस्तान वापस आ जाएगा तो सब लोग ही हैरान हो जाएंगे कि अपना प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ के आखिर ये कैसे आ गया। इस प्रोजेक्ट के लिए तो ये इतने सालों तक वेट कर रहा था कि इसको कॉल आ जाए। अब तो सालार के बाप को भी तशवीश होगी कि आखिर ऐसा इंतहाई कदम सालार ने किस लिए उठाया। तो वो जुनेद से पूछेंगे कि चक्कर क्या है। जुनेद, जो कि सालार की कोई भी बात उसके बाप को बताना नहीं चाहता, वो टाल मटोल कर देगा और कहेगा कि मुझे तो खुद भी अंदाज़ा नहीं था ये वापस पाकिस्तान आ जाएगा, ना ही ये मालूम है कि ये किस लिए आया है। ये तो आपको सालार से ही पूछना चाहिए। सालार की माँ को फिर भी शक होगा कि ये यकीनन किसी लड़की के लिए ही आया है, तो वो उससे कहेंगी कि बताओ ये वही लड़की है जो तुम्हारे दोस्त सलमान की कज़न है। लेकिन सिकंदर मिर्ज़ा कहेंगे कि तुम चुप रहो, हमेशा मेरे बेटे को तंग ही करती हो। पर सालार इस दफ़ा बोल पड़ेगा कि हाँ ये वही लड़की है और मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ इसी लड़की से करूँगा। अब सालार के ऐसे सामने अपने पेरेंट्स के बता देने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा, ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।